हेलो नमस्कार जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नमित जोशी और आप देख रहे हैं टाटा पंच के अंदर की वीडियो। ठीक है। अब जो आप ये नया कलाकारी देख रहे हैं, ये कलाकारी है डायरेक्ट फ्रंट और बैक वीडियो की। तो ये मेरा जो फ़ोन है LG विंग, उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि इसमें ना व्लॉगिंग मोड है जिसमें से कैमरा आगे और पीछे दोनों शूट कर सकता है। तो आप फ्रंट की जो वीडियो देख रहे हैं, जो आप मतलब मेरे सामने की देख रहे हैं, वो फ्रंट की वीडियो है, और जो मैं बैठा हूँ ये पीछे की साइड से वीडियो आ रही है। ठीक है। तो थोड़ा इस नया स्टाइल ट्राई किया है, इसी के लिए मोबाइल होल्डर मंगाया था। अब देखते हैं कितना कामयाब है और कितना आता है। लेकिन एक चीज़ तो फॉर श्योर है, इससे आप लोगों को तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा, बट मेरे केस में थोड़ा डर है कि ये फ़ोन से ना निकल के ना गिर जाए, बिकॉज फ़ोन बार बार सीधा टेढ़ा हो रहा है। अच्छा, तो आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, बड़ा नया स्टाइल है। ठीक है, बट अगर फ़ोन है तो आई थिंक हमें उसको ट्राई भी करना चाहिए। और अच्छा ही है यार। तो एक मिनट ना, विंडशील्ड बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई है। तो आज हम जा रहे हैं टाटा पंच की सर्विस सेंटर में, मतलब टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में। और मैंने उनसे 2-3 कंप्लेनें रेज करी थी जब उनकी फीडबैक कॉल आई थी मेरे पास कि गाड़ी कैसी चल रही है एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन। तो मैंने उनको बोला था कि 2-3 चीज़ें हैं। एक, मुझे थोड़ी सी गाड़ी की ना कूलिंग में थोड़ी दिक्कत लग रही है, बिकॉज ये फ्रंट में तो कैबिन को इतना कूल कर दे रही है ठीक ठाक, बट पीछे वाले पैसेंजर्स तक या पीछे वाले रो में ना मुझे लग नहीं रहा कि कूलिंग जा रही है। तो एक चीज़ तो ये थी। दूसरी ये थी कि कैसे चला रहा है काके। दूसरी ये थी कि एवरेज का थोड़ा ज़्यादा इशू आ रहा है। मतलब आई डोंट नो इसमें वो कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट क्योंकि जो मैम की कॉल मेरे पास आई थी, वो बोली थी सर गाड़ी ले आना आप एंड देख लेंगे कुछ हो सकता है कि नहीं। अब आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल है और गाड़ी क्रूज़ पे चलती है ज़्यादातर। ठीक है। तो उसके बाद भी मुझे जो एवरेज है वो कुछ नहीं मिला। मतलब मैं उत्तराखंड से वापस आया था यहाँ पर अपने नोएडा में। ठीक है। और बहुत लंबा हाईवे है जिसमें जैसा आप देख रहे हैं कुछ ऐसी रोडें हैं सारी जो सामने आपके आ रही हैं। उसके बाद भी यार उसमें क्या कहते हैं, कुछ खास मुझे एवरेज इंप्रूवमेंट नहीं मिला। 11.7 पे था, उसके बाद भी कितना है, मैक्सिमम 12.2 12.4 पे गया। तो यार इतना लंबा, और वो भी क्रूज़ में चलाने के बाद गाड़ी को अगर मुझे नहीं मिल रहा है एवरेज, तो डेफिनेटली वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसी को लेके मैंने कंसर्न रेज करा था कि एवरेज की थोड़ी दिक्कत आ रही है गाड़ी में। तो उन्होंने बोला था आप ले आइए, साथ ही में बोल रही थी वॉशिंग भी फ्री करवा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है यार ले आते हैं, आज थोड़ा ऑफिस का भी छुट्टी थी, मैंने कहा चलो चल लेते हैं। तो यही एक रीज़न था कि मैं गाड़ी को पंच में मतलब मोटर्स में ले जा रहा था। और मैंने सोचा आप, क्योंकि मोबाइल होल्डर मैंने मंगा लिया है और फ़ोन में भी अच्छा खासा व्लॉगिंग का स्टाइल रहता है, तो इस तरह से वीडियो क्यों ना बनाया जाए, आपसे बातें भी हो जाएंगी, वीडियो भी बन जाएगी। और पंच में यार देखो, ओवरऑल मैं बताऊँ आपको 3,890 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है। मई 2022 में मैंने ली थी, 24 मई को हमको डिलीवर हुई थी। 15-20 दिन के अंदर डिलीवरी हो गई थी इस पंच की मेरे पास। ठीक है। तो और वो भी उस टाइम पे जिस समय वेटिंग पीरियड बहुत हाई था। अब तो प्रोडक्शन बहुत हाई है, आपको ज़्यादा वेटिंग नहीं है, पंच में मिल जाती है आराम से। हायर मॉडल लोगे जैसे मेरा है ये डेजल पैक वाला या फिर क्रिएटिव, वो तो आपको 15-20 दिन में मिल जाएगा, बिकॉज उनकी डिमांड ही नहीं है इतनी। नहीं, इसकी तो फिर भी काफ़ी है, ये फिर भी वैल्यू फॉर थोड़ा सा मनी अच्छा आ जाता है। 9 लाख से कम का वेरिएंट है ये ऑन रोड। लेकिन जो क्रिएटिव है वो महंगा वेरिएंट है, लेकिन फिर भी सेल आउट तो होते ही हैं क्योंकि फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं उसके उस वाले मॉडल में, टॉप मॉडल में। और सेकंड चीज़ क्या कहते हैं, 3,800 मतलब 3,089 किलोमीटर्स कम तक अब तक मेरी गाड़ी चल चुकी है। एवरेज बड़ा ख़राब मिल रहा है, 11.8 का एवरेज चल रहा है, और प्लस इतना जो मतलब आना चाहिए अच्छा एवरेज आ नहीं रहा है। तो वही मेरा एक कंसर्न था। मैंने कहा यार 3-4 महीने हो गए, गाड़ी को अच्छा चला भी रहे हैं, थोड़ा बहुत इंजन खुल भी गया होगा। और प्रॉब्लम ये है कि एवरेज का जो सामने MID में आता है वो 11.8 आता है। मतलब 11.8 घटता बड़ी जल्दी है, बढ़ता बड़ी मुश्किल से। आई नो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यूजुअली कारों में ऐसे ही होता है, बट मुझे लगता है कि MID पे जो एवरेज आ रहा है और टैंक टू टैंक एवरेज हमेशा डिफरेंस होता है। अगर 11.8 अभी दिखा रहा है तो जस्ट अज्यूमिंग कि मैक्सिमम 11 ही आ रहा होगा, 0.8 या शायद ज़्यादा ही दिखा रहा है। तो फिर भी मैंने सोचा एक बार चेक करा लूँ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कहा एक बार यार पंच के
टाटा मोटर्स के पास चलते हैं, बताते हैं सर हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं, सॉल्यूशन दीजिए हमको। देखते हैं वो लोग क्या सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रूज में एवरेज आना चाहिए। मेरी कंसर्न ये है कि चलो जिसमें क्रूज नहीं है, बिकॉज लोगों की वीडियो देखो आप, दे आर गेटिंग मतलब 18-19 का एवरेज मुझे हाईवे पे। अब वो वीडियो में बोल दे रहे हैं अलग बात है, लेकिन काफ़ी लोग दिखा भी रहे हैं कि मेरे में तो एवरेज ये चल रहा है, ये देखो लाइव में गाड़ी चला के दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा तो एवरेज हम भी डिजर्व करते हैं यार। ठीक है, तो यही था रीज़न। एंड आप मुझे बताना, वैसे तो व्यूज़ खास जाते नहीं मेरी वीडियो पे, ठीक है। अब मुझे बताना किस तरह से आपको मतलब ये स्टाइल सही लग रहा है कि लग रहा है, बिकॉज मैं यूजली सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर वीडियो इस तरह से बनाऊँ। बातें भी हो जाती हैं, थोड़ा बोरिंग सा नहीं होता मतलब कॉन्सेप्ट कि अब बोले जा रहे हो। यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मैं पंच की आप वीडियोस बनाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको बैक टू बैक कि क्या इस मतलब देखो गाड़ी अब भी हॉट सेलिंग है, 12-12 हज़ार यूनिट हर महीने गाड़ी अब भी निकाल रही है। उसका रीज़न भी है, जिस प्राइस पे और जिस सेफ्टी फीचर्स, स्पेशली टाटा मोटर्स की जो मेजॉरिटी मतलब सबसे बड़ी यूएसपी है जिसके लिए मुझे लगता है लोग खरीदते हैं इसको, वो फीचर्स तो हैं ऑफ कोर्स। बिल्ड क्वालिटी शायद इनकी सबसे ऊपर है, इससे ऊपर बिल्ड क्वालिटी की कार इंडिया पे कम ही है ये, और शायद महिंद्रा। ठीक है, महिंद्रा की भी मतलब एक्चुअली 700 बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग में गई है कार। ये देखो फॉर्च्यूनर वालों के ये हाल है, फॉर्च्यूनर वालों के। अच्छा अध्यक्ष साहब है तो ठीक है यार। चलो ये सही है यार, इस तरह से वीडियो शूट करो, आप लोग एक्सपीरियंस भी करोगे। हर शहर में जाओ, जहाँ भी घूमने जाऊंगा ना वो गाड़ी से, अरे इसी से वीडियो बनानी है। ये अच्छा जुगाड़ है। अच्छा ये माउंट होल्डर जो मैंने लिया है, जिन्होंने वो वीडियो देखी है अनबॉक्सिंग में तो गए हैं अराउंड 400-500 व्यूज़। जिन्होंने वो वीडियो देखी है वो एक चीज़ तो समझ लो, इट्स वेरी क्लियर, ये ऐसे ही काम के लिए है फ़ोन मेजॉरिटी में। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं वैशाली के पास। यहाँ से हम मुड़ेंगे, वैशाली गाजियाबाद बाय द वे, ठीक है, और वैशाली से हम मुड़ेंगे वापस राजनगर एक्सटेंशन हाईवे में। वहाँ से कट आएगा जो टाटा मोटर्स को जोड़, मतलब गाजियाबाद में क्या है ना, इनकी फ्रेंचाइजी 2-3 है, छोटी छोटी जो शॉप्स हैं। जो मेन स्टॉक यार्ड है वो इनका मोहन नगर गाजियाबाद में है, तो वहीं जाना पड़ता है सर्विस करवाने के लिए भी। और अगर आप लोगों को वैसे कोई काम है, गाड़ी में कोई इशू है, हर चीज़ वही लिखते हैं सब। ये जो बाकी शॉप्स हैं तो बस ये समझ लो कि सेल आउट करने के लिए हैं कि भाई हर कोने में एक दुकान हमने खोल दी है, गाड़ी बिकती रहनी चाहिए, बात बनी रहनी चाहिए, बस ये है मुद्दा और कुछ नहीं है। एक चीज़ है, गाजियाबाद में अगर डेवलपमेंट की बात करूँ ना तो काफ़ी मतलब रोडों में इम्प्रूवमेंट है यार, बहुत इम्प्रूवमेंट है, सिस्टम बदला है यहाँ का, ठीक है। वरना हम तो यहाँ पे हो गए हमें 15-20 साल, हम तो जानते हैं इस एरिया को, इस शहर को, सॉरी जिला गाजियाबाद हमारा। बात तो है, इम्प्रूवमेंट है, गड्ढे भी ऑलमोस्ट सारे मतलब पॉट होल्स भर देते हैं लोग टाइम से, चीज़ें चल रही हैं अच्छी खासी। और ओ भाई ये स्टाइल सही है, मतलब मुझे लगता है जो सबसे फ्री लाइफ होती है ना इन टर्म्स ऑफ राइडिंग अ व्हीकल, वो मोटरसाइकिल वालों की होती है। मुझे पता है उसमें कंफर्ट नहीं है, या फिर चलो हर मौसम में उसमें झेलना पड़ता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, बट पर्सनली क्योंकि मेरे पास भी गाड़ी यही अब आई है तो मुझे ये एहसास तो होता है कि जो है बाइक का जो जुनून है ना वो कार मैच भी नहीं कर सकती है। मतलब एक होता है मैच करना, वो भी नहीं हो सकता है उसमें। आप कभी भी पहाड़ों में जाना, जिस भी मतलब आप लोग गए भी होंगे, तो बाइक राइड इज फार मोर एंजॉयबल। अभी हम लोग केदारनाथ ट्रिप करके आए हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से गए थे केदार में, केदार के बाद हम गए तुंगनाथ में, तो ये दोनों हमने वीक में निपटाई है। और आप मानोगे नहीं इतना मज़ा आया बाइक से, बिकॉज एक तो उस एरिया में ठंड ज़्यादा है और मौसम अक्टूबर सितंबर पहाड़ों में घूमने के लिए बेस्ट है, बेस्ट। तो इसका कोई वो नहीं है कंपैरिजन की कार और बाइक में जाता है। कार में कंफर्ट हो, और कार में नुकसान और होता है, बताता हूँ क्या। मान लो आप 4 लोग ड्राइव पे जा रहे हो, ठीक है, ट्रिप पे जा रहे हो, चलाने एक ही को आती है, फॉर एग्जांपल 2 को भी आती है, चलो बाकी 2 जिन्हें नहीं आती वो लोग थोड़ी देर तो आपके साथ एंजॉय करेंगे, एक स्टेज के बाद सबको नींद आ जाती है और वो एक बंदा इकलौता गाना चला के सुन रहा होता है, या फिर उसके साथ जो ड्राइवर होता है, और ये लोग आपस में स्विच कर देते हैं। बाइक में क्या है कि आपको पता है
मोस्ट मतलब कॉमन चीज़ है जो सबको चलानी आती है, पहली चीज़, ठीक है। ऑलमोस्ट लड़कों को बाइकें चलानी आती हैं, तो आप स्विच कर सकते हो और दोनों का जो इंटरेस्ट है ट्रिप में बना रहता है, बातें शातें चलती रहती है, खाना पीना चलता रहता है, और जो बाइक ट्रिप की बात है वो कुछ नहीं है। 11.8 का एवरेज मुझे भी दिखा रही है, चौथे पे गाड़ी है, और ये हमने लगा दिया क्रूज कंट्रोल, ठीक है। 61 स्पीड पे क्रूज कंट्रोल है, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। देखो क्रूज का फ़ायदा है टाटा पंच में। अब आप काफ़ी लोग जो कहते हो ना राइडिंग पोस्चर क्या है टाटा पंच का, वो ये देखो आप। अगर मुझे नहीं पता ये वीडियो दिखा पा रही इसमें, पर बोनट बिल्कुल सामने है, मैं अपनी सीट हम बिल्कुल ऊपर करके चलाता हूँ और फुल मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप अगर इसका क्रिएटिव वर्जन देखें तो मुझे लगता है वो थोड़ा महंगा है, बट ये जो अकम्प्लिश डीजल वाला पैक है इसका, ये जो 8.7 ऑन रोड है यहाँ पर यूपी में, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यार ये कोई बहुत बुरी डील है। इसमें आपको ऑलमोस्ट हर फीचर मिलता है गाड़ी का जो आपको गाड़ी चाहिए। सेफ्टी की सबसे बड़ी यूएसपी ऑफ कोर्स आप तभी लेते हो। दूसरा, देश की कंपनी है, सॉरी, तो लोगों ने, टाटा ने जो इमेज क्रिएट कर रही है लोगों के अंदर, वो नेक्स्ट लेवल चल रही है इस टाइम पे। बहुत ट्रस्ट करते हैं लोग, हम भी करते हैं यार। हमारी पहली गाड़ी हम सोच सकते, हो सकता था रेनॉल्ट पे चले जाते, हो सकता है निसान पे चले जाते, बिकॉज वो ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, इनसे बड़ी वो गाड़ी है। बट नहीं यार, जब अपनी देश की कंपनी इतना अच्छा कुछ आपको दे रही है तो देयर स्टैंड्स नो पॉइंट कि हम किसी विदेशी कंपनी में पैसा लगाएं। और ऑफ कोर्स टाटा ने सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा हुआ है, विच इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। फीचर्स गाड़ी में, मेरी गाड़ी में मुझे लगता है, देखो म्यूजिक सिस्टम है, रिक्वेस्ट सेंसर इसमें है, मतलब मैं फीचर्स बता रहा हूँ टोटल। फॉग लैंप इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में आपको मिल जाता है जो मैंने अभी लगा रखा है, और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो ये कहीं रुकती नहीं है, शहरों के हिसाब से तो बहुत है, ठीक है। पहाड़ों में अच्छी खासी चल लेती है, ऐसी कोई परेशानी नहीं करती है गाड़ी, ठीक है। तो इट्स अ फेयर डील यार। ये वाला वेरिएंट तो मुझे इतना पसंद आया, मेरे को बहुत सही लगता है कि मैंने इस पर लगा दिया, बिकॉज आपको अलॉयज भी मिल जाते हैं, टॉप ऑफ दी लाइन के वो हैं, वही आपको वो भी मिलना है क्रिएटिव में, वही आपको इसमें मिलना है, और दे लुक्स मतलब बहुत सुंदर लगते हैं। अलॉयज तो गाड़ी को बहुत निखारते हैं, ये आपको भी पता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको 8 लाख का बजट है ना भाई, 70,000 50,000 की बात है, अकम्प्लीट डीजल लो, अगर पंची ले लो तो 1.2 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर का है। शहर में आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि वो उससे कोई फर्क भी पड़ता है कि नहीं। पहाड़ों में स्टार्टिंग में आपको लगेगा, पर जितनी आपकी गाड़ी चलती है, मुझे अब महसूस हो रहा है, और जितनी आपकी गाड़ी खुलती है, इंजन जितना खुलता है, वो सब आप समझ जाते हो, तरीका आप समझ जाते हो किसको कहाँ कैसे चलाना है। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी लगा था, क्योंकि मैंने ये सब यूट्यूब में ही देखा था, मुझे थोड़ी पता था 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर क्या होता है, हमारी तो पहली गाड़ी है। तो वहाँ देखा था तो तब समझ आया, मैंने कहा यार 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर का क्या सीन है। जब समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो बढ़िया चलती गाड़ी, तो फुल मज़ा आता है चलाने में। अब देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। वैसे देखो वॉशिंग उन्होंने बोली है मेरे से, एसी को वो चेक करवा देंगे, जो भी फिल्टर्स वगैरह क्लीन करने, और एवरेज का मैं आपको बताऊंगा अपडेट अभी आते वक्त कि भाई एक्चुअली में एवरेज है क्या इसका, ठीक है, या फिर कुछ चेंजेस वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। और वो जो, हाँ, टाटा पंच का ECU अपडेट जो है, स्पेशली ECU बड़ा आजकल देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, अभी पता करके आता हूँ लाइव कि भाई कोई ECU अपडेट है नहीं है। अगर होगा तो अभी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में कि भाई ये मेरी गाड़ी में काम हुआ है, और इसी स्टाइल में बताऊंगा जो स्टाइल में चल रही है। फिलहाल टाटा मोटर्स पहुंचते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं द ग्रेट टाटा मोटर्स की दुकान में। चलो भाई टाटा मोटर्स वालों, जस्ट होप उनको रेवोल्यूशन दो। आगे की बातें आपको आगे पता चलेंगी, ठीक है। दुनिया यूट्यूब पर कह रही है यार टाटा पंच अच्छा एवरेज दे रही है। मैंने कहा ये हमारे केस में क्यों नहीं आ रहा? फिर थोड़ी सी ट्रिप नहीं पता था कैसे साइड, मतलब अगर मैं हर दिन जो घर से निकल रहा हूँ ट्रिप चेक करके, नहीं है, हैबिट होनी चाहिए अपनी गाड़ी चलाने की ऐसी। मैंने ये ट्रिप क्यों होती है, जिससे आप देख के जो ना एक बार अगर जो आप गलत चला रहे हो थोड़ी सी। सो हाय गाइज, दोबारा आ गए हैं हम वापसी टाटा से अपना सारा काम करवा के। तो फटाफट आपको अपडेट दे देता हूँ। सबसे पहला अपडेट, क्या टाटा पंच के लिए कोई ECU अपडेट आया है? अभी तक ऐसा हमारे शोरूम के पास तो नहीं आया है। सो उन्होंने के पास कोई ऐसा ECU अपडेट नहीं है कि
कुछ ऐसा पिकअप एकदम वो हो जाएगा इम्प्रूव, और अचानक से कुछ चीज़ें होंगी, गाड़ी एकदम बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं भाई, कोई ECU अपडेट नहीं है, ठीक है। और किसी किसी की पंच में आया होगा तो वो कुछ और अपडेट होगा तो अलग बात है, एटलीस्ट हमारे वाले के पास नहीं है। सो मैं आप लोगों को नहीं कह सकता कि हाँ ECU में एक्चुअली में कोई चेंजेस हैं या फिर कुछ ऐसा बहुत बड़ा बदलाव आया है, पहली चीज़, ठीक है। सो ECU वाली बात पे आप लोगों में कुछ वीडियो में मेरे कमेंट भी किया था कि प्लीज़ अपना ECU अपडेट करा लो, पिकअप में चेंज आ जाएगा, पावर कुछ डिफरेंस लगेगा आपको, दे शुड मतलब कोई लैग नहीं आएगा। आए होंगे पंच में अपडेट, बट हमारे शोरूम में नहीं है और मेरी कार के लिए तो डेफिनेटली नहीं है। सो उन्होंने कोई अपडेट नहीं करा, ठीक है। मैंने पूछा कब तक आएगा, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ हमें नहीं पता होता, ये टाटा की तरफ से ही आते हैं, जब भी आएगा आपको कॉल करके हम लोग बुला लेंगे एंड वो अपडेट कर देंगे। मेरे साथ एक टिगोर वाले भैया थे, टिगोर CNG, उनके में आया हुआ था ECU अपडेट, तो उन्होंने कर लिया था एंड उसी के लिए वो आए भी थे शोरूम में। तो टिगोर में तो डेफिनेटली आया है, क्योंकि वो तो जो मेरे साथ थे उन्होंने मुझे बता दिया। बट क्या कहते हैं, पंच में ऐसा कोई ECU अपडेट है बिल्कुल नहीं है मेरी तरफ से, तो मुझे कोई ऐसा अपडेट नहीं दिखा है ECU में कि बहुत कुछ बड़ा बदलाव आ जाए या फिर समथिंग चेंजेस। तो ECU तो भाई पंच के लिए फ़िलहाल रहने देते हैं, तो ECU अपडेट नहीं है। सेकंड, क्या मेरी AC में प्रॉब्लम थी, AC कूलिंग के लिए मैं गया था, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग वीडियो को बताया था। उन्होंने एक मीटर डाला AC के अंदर, बहुत लंबी वो थी नॉब, वो AC के अंदर तक जाती है और उसका काम होता है टेम्परेचर चेक करना। तो अगर टेम्परेचर मिनिमम 7.2 या उससे कम है तो आपका AC परफेक्टली काम कर रहा है। ये लोग आप भी नोट कर लो जिनके पास टाटा पंच है। अगर आपका पंच का AC 7.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, 8 पे जा रहा है, तो आपके AC में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। ये चीज़ आपको टाटा मोटर्स ही कंफर्म कर सकती है, बिकॉज मीटर उन्हीं के पास होता है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। तो AC में मेरे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरी AC का जो मैक्स टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था वो 4 डिग्री या 5 डिग्री तक चला गया था। 5 डिग्री तो 4 तो ज़्यादा बोल दिया, 5.2 तक मैंने 5.6 तक मैंने देखा था। तो वो कह रहा है डेफिनेटली आपके AC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं होती, बिकॉज कार भी नहीं है, तो इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इट्स वेरी अनकॉमन, राइट। एक चीज़ ये हो गई। एंड उसके बाद AC का मैंने आपको बता दिया। एवरेज, हाँ एवरेज पे आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी भी कार बायर के लिए होता है कि भाई गाड़ी एवरेज क्या दे रही है। और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि टाटा पंच में आपको एक बार ट्रिप मैंने 0 करके शायद नहीं चेक करा, वो मेरे से मिस्टेक हुई। तो उसने क्या करा, ही टुक मी ऑन अ राइड इसी कार पर, और उसने उसको ट्रिप 0 करी एंड देन इसने मेरे सामने चलाया एंड मेरे सामने गाड़ी ने एवरेज दिया है अराउंड 16 पॉइंट समथिंग का, मतलब ये मैक्स गया है 17.7 के एवरेज पे, विच इज़ काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज मुझे अभी तक नहीं मिला है ऐसा। लेकिन उसने मेरे सामने करके दिखाया, तो एवरेज उसने बताया सर चलाने के ऊपर भी होता है, बाकी इतना एवरेज आपकी गाड़ी दे रही है। आप चाहें तो इस चीज़ भी चेक कर सकते हैं अपने आप ही, ट्रिप 0 करो और खुद करो। बट उसके सामने गाड़ी ने एवरेज अराउंड 17 का दिया है। सो मतलब बोलने लायक रहा नहीं मैं ज़्यादा कुछ कि मैं उससे कुछ कंप्लेन रेस करता कि भाई ऐसा कुछ हो गया या फिर ये सब है। एवरेज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ठीक है, थोड़ा ट्रक वाला अजीब सा चला रहा था तो मैं उसको देखने लग गया। एक्सप्रेशन आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कितने खतरनाक दिए मैंने। एवरेज में प्रॉब्लम नहीं है गाइस, वो थोड़ा हमारे चलाने में है, और बाकी गाड़ी जो एवरेज देती है वो दे रही है। बाकी उन लोगों ने मेरा एक जनरल भी चेकअप कर दिया कि अब आए हो तो गाड़ी का चेकअप करा के चले जाओ। कूलेंट चेक करा, इंजन ऑयल चेक करा, जो बेसिक चेक्स होते हैं फर्स्ट सर्विस वाले, वो उन्होंने कर दिए। ऑल दो उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट रियली थैंकफुल टू देम। एक चीज़ जो थोड़ी ज़्यादा ख़राब लगी वो वॉशिंग वाले एरिया पे थी, वहाँ अराउंड 2 घंटे लग गए यार। उनके अपने रिजॉल्व इशू चल रहे थे कि मैं नहीं धोऊंगा, मैं शैम्पू नहीं लगाऊंगा, या मेरा काम धोना है। उससे मुझे 2 घंटे लग गए, विच इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज इतनी देर का काम था नहीं। वॉशिंग और पॉलिशिंग इज हार्डली टेक्स अराउंड हाफ एन आवर या 45 मिनट्स। तो ये थे सारे अपडेट्स। सम अप करते हैं वीडियो को फटाफट, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। नंबर 1, पंच के ECU में अपडेट मुझे नहीं मिला। टिगोर में आया था, तो किसी के पास टिगोर है तो उसमें आप शायद अपडेट्स आ गए हैं। सेकंड चीज़, मेरी AC में परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 7.2, अगर 7.2 टेम्परेचर डाल रहा है डिग्री में तो दैट्स फाइन, और मेरा 5 तक भी गया था, तो AC में परफेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज उन्होंने मुझे बता दिया, आप ट्रिप 0 करके एक बार चलाइए, आपको एवरेज अच्छा मिलेगा गाड़ी से, ठीक है। और मेरी एक प्रॉब्लम थी कि व्हील में थोड़ी इशू आ रही थी, तो व्हील अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, वो व्हील में था। तो उसने बताया कि सर हो सकता है बारिश के टाइम पे कुछ
लग जाता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मेरी सारी प्रॉब्लम एक्चुअली टाटा मोटर्स ने रिजॉल्व कर दी हैं। एसीज वर्किंग, उसने मुझे तरीका ही बताया, बाकी ने समझाया कि एवरेज को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। ड्राइविंग इसमें थोड़ी बहुत बड़ा कंसर्न है, अगर आप ड्राइविंग इम्प्रूव करोगे तो पंच में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता है, ये तो फॉर श्योर वाली बात थी। ठीक है, बाकी सेटिस्फाइड हूँ यार मैं अभी फ़िलहाल तो टाटा मोटर्स से, जितनी भी गाड़ी हमने चलाई है उस हिसाब से। ओवरऑल यही थी आज की वीडियो। सो